सैटेलाइटगंज गांव में हर दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है, जहां सुबह होते ही लोग मोबाइल सिग्नल ढूंढने के लिए सीधे पेड़ की डालियों पर चढ़ जाते हैं। हेलो हेलो, अरे तुमको हमारी आवाज आ रही है? अरे ए मोरी फूल कुमारी, आवाज आ रही है का? ए भैया जी, अब उतार आओ नीचे, भूल जाओ भौजाई को। अरे चुप कर बे, मुंह पर ताला लगा अपने। एक तो हमारी मेहरारू महीनों से मायके गई है और ऊपर से ही कमबख्त नेटवर्क आता ही नहीं है। महेश फिर से मोबाइल को आसमान की तरफ उठाकर लहराता है। आ गया। हेलो हेलो फूल कुमारी। अरे धत तेरे की, फिर कट गया। अरे नीचे उतारा भैया, अब हमारी बारी है। दूसरी तरफ गांव की मुख्य सड़क पर टीका सिंह अपनी चमचमाती नई बाइक का दूसरों पर रोब झाड़ रहा था। तो कैसी लगी मेरी नई बाइक? है ना लल्लन टॉप? पूरे गांव में ऐसी एक और गाड़ी ढूंढकर दिखा दो तो माने। वाह भैया, देखूं का तनी? हट, छूना मत इसको, पेंट खराब हो जाएगा ना। जर्मन टेक्नोलॉजी की बाइक है। हाँ भैया, वैसे कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी? अरे ज्यादा नहीं, यही कुछ 3.5 लाख की है। का बाबा रे, इतने में तो हमारा एगो नया ढाबा बनकर खड़ा हो जाता। आप तो बहुत पैसे वाले निकले। तब क्या, तुम्हारी तरह ढाबे पर चाय समोसे थोड़े ना बेचता हूँ। राजा आदमी हूँ, राज करता हूँ। टीका सिंह स्टाइल से बाइक स्टार्ट करता है और जोरदार एक्सीलरेटर मारकर धुआं उड़ाते आगे बढ़ जाता है। बे यार, ये बाइक है या धुएं की चिमनी? सारा धुआं हमारे मुंह पर छोड़ दिया। रात के सन्नाटे में टीका सिंह अपनी बाइक को कपड़े से पोंछ ही रहा था कि अचानक एक पुलिस वाले की दस्तक होती है। अरे साहब, आप इस वक्त? टीका सिंह तुम ही हो ना? जी साहब। तुम्हारी ये जो बाइक है वो चोरी की है, मैं इसे जब्त करने आया हूँ। का चोरी का बाइक? अरे पूरे 3.5 लाख की गाड़ी है मेरी। अबे हम पुलिस वाले हैं, हमको सब मालूम है। ये गाड़ी तुमने सिर्फ 30,000 रुपए में खरीदी है। साहब धीरे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं। तो हम क्या करें? कानून से खिलवाड़ करेगा तो इज्जत तो जाएगी। चल गाड़ी की चाबी निकाल। अरे साहब दया कीजिए, कुछ ले देकर मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए। तो ठीक है, 50,000 निकाल, फिर कुछ बात बनेगी। कहा 50,000? अरे इतने की तो बाइक भी नहीं है। अबे तुझे इज्जत प्यारी है या पैसा? टीका मजबूरी में पैसों की गड्डी लाकर पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। देखते ही देखते सैटेलाइटगंज में ठगी का खेल शुरू हो चुका था। उधर बिरजू के ढाबे पर पगला नंगे पैर टहलता हुआ पहुंच गया। ओ देख बिरजू, देख कौन आ रहा है, तेरा स्पेशल ग्राहक। मैरी क्रिसमस भैया। कहा अगस्त के महीने में ही? अरे छोड़ ना, मेरी क्रिसमस पगला भाई। अरे नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी क्रिसमस। हाँ बाबा, तेरी क्रिसमस। अब खुश? बताओ बाबा, क्या खाओगे? मेनू चाहिए? नहीं, तेनू चाहिए। पर की चाहिए? अरे ओ सिद्धू पाजी, वो तुमसे पंजाबी में बात नहीं कर रहा, पूछ रहा है खाने का मेनू कार्ड चाहिए। हाँ चाहिए ना। पगला बिरजू के हाथ से मेन्यू कार्ड छीन लेता है और उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। कुछ मिला क्या? तो ऐसा करो, मेरे लिए 1 प्लेट विकास भवन, 1 प्लेट सैटेलाइटगंज, हाँ 1 प्लेट सैटेलाइटगंज लगा दो। और हाँ, तीखा कम रखना। अबे यार, वो खाने की चीज नहीं है, पता लिखा है इस दुकान का। तो पहले बोलना चाहिए ना, तुम ना सठियाने लगे हो, इसलिए गलती पे गलती करते रहते हो। तुमको आराम की जरूरत है। अबे तुझे खुद दिमाग की जरूरत है। तभी एक चमचमाती कार ढाबे के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से 2 लोग गले में पहचान पत्र लटकाए बाहर निकलते हैं। नमस्कार, हम केंद्रीय संचार विभाग से हैं। संचार विभाग मतलब? हम गांव में मोबाइल और इंटरनेट का टावर लगाने का काम संभालते हैं। ये सुनते ही बिरजू के खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वो आवाज लगाकर सभी गांव वालों को बुलाने लगता है। गांव वालों, जल्दी आओ, देखो शहर से लोग यहाँ टावर लगाने आए हैं। सभी गांव वाले ढाबे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। हम संचार विभाग से हैं, मैं रंगीला और ये 3G। 3G? ये कैसा नाम है? अरे 3G बोले तो गगनदीप गुरु सेवक घंटाल। गजब, लेकिन इतना साल काहे लगा दिए आने में? मालूम है गांव में कितना खराब टावर है, खाली एक डंडी आता है, वो भी मुश्किल से। और नहीं तो क्या, 5 दिन हो गए हैं हमें अपने मायके से बात किए हुए। हम सब जानते हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। आपके गांव सैटेलाइटगंज का दुख दर्द अब खत्म होने वाला है। हम आपके 2G टावर को उखाड़कर यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 5G टावर लगाएंगे। क्या? सच में? हाँ, 5G टावर लगते ही आप लोग उड़ते हुए इंटरनेट चलाएंगे। उसी पल ठाकुर गजेंद्र हाथ में लाठी लिए वहाँ पहुँचते हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ, और कौन है ये लोग? मुखिया जी, इस साहब लोग हमारे गांव में 5G टावर लगाने आए हैं। टावर? पर हमको तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। मुखिया जी, खबर नहीं है, इसलिए तो खबर देने यहाँ तक आए हैं। अच्छा, वैसे इसके लिए कितना खर्चा लगेगा? सरकार गांव के विकास के लिए ये टावर बिल्कुल मुफ्त लगा रही है। बस एक छोटा सा नियम है। कैसा नियम? सरकारी कागजात, जमीन की कागजी प्रक्रिया और 5G लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन फीस के बस 2 लाख रुपए लगेंगे। हाँ मुखिया जी, लेकिन ये पैसे भी आप सबको वापस मिल जाएंगे। एक बार टावर लग गया तो हर महीने सरकार की तरफ से जमीन के मालिक को 50,000 का किराया मिलेगा। 50,000? सर, ये जमीन हमारी है। तो बताइए, टावर लगाना है या नहीं? हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, गांव में टावर लगाओ, हम तैयार हैं। 5G टावर की खुशी में पूरा गांव जश्न मनाने लगता है। एक तरफ अधिकारियों की खातिरदारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुराना टावर उखाड़ने का काम चल रहा था। सर, ये लीजिए ना, हमारे गांव के सबसे बढ़िया समोसे हैं ये। साहब, पहले आप ये खाइए, गर्मा गर्म छोले पूड़ी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। वाह मुखिया जी, आपके गांव के लोग तो बड़े ही प्यारे हैं। हाँ, हमने पहले भी कई जगह टावर लगाने गए, पर इतना प्यार और अपनापन किसी से नहीं मिला। अरे साहब, आप बस 5G टावर खड़ा तो कर दीजिए, फिर पूरा गांव आपको देसी घी के लड्डू खिलाएगा। तभी पगला समोसे की प्लेट की तरफ लपकने लगा। समोसे, गरम समोसे, 20 का 3 ले लो समोसे। दूर हट, ये तेरे लिए नहीं है। मुखिया जी, आखिर नॉट बोल्ट भी खुल गया है, टावर नीचे आ रहा है। बहुत बढ़िया, खींचो रस्सा, गिराओ कबाड़ को। गांव वाले मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं और पुराना टावर जमीन पर आ गिरता है। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। तो ठीक है मुखिया जी, हम चलते हैं। कल ठीक इसी वक्त आपके नए टावर के साथ पधारेंगे। ठीक है जी, नमस्कार। 1 दिन, 2 दिन और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए, पर संचार विभाग वालों का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। अरे बाप रे बाप, अरे चूना लगा गए रे। अरे अब हमारी लुगाई वापस कैसे आई? अरे भैया, धोखा हुआ है, पूरा का पूरा टावर उखाड़ के लेके चले गए चोर। गांव का बचा खुचा नेटवर्क भी चला गया। अबे चुप करो अपना रोना धोना, तुम लोग का तो सिर्फ टावर गया है, मेरे तो वो कमीने 2 लाख रुपए भी ले गए। अब क्या करे मुखिया जी? अभी के अभी सब के सब मेरे साथ थाने चलो, उनके खिलाफ रपट दर्ज कराते हैं। साहब, अनर्थ हो गया, बड़ा भारी डाका पड़ गया सर सैटेलाइटगंज में। अरे चोर हमारे गांव का पूरा मोबाइल टावर उखाड़ के भाग गए। क्या? मोबाइल टावर? अबे कोई मोबाइल चुराता है, सिम कार्ड चुराता है, पूरा का पूरा लोहे का टावर कौन चुराता है बे? लेकिन इतना बड़ा टावर कोई चोरी से उठा ले गया और तुमको मालूम नहीं पड़ा? साहब जी, उन्होंने चुराया नहीं, हमने खुद ही उखाड़ के दे दिया। अरे खुद को संचार विभाग का बताकर हमें ठग गए वो लोग। सर जी, मामला संगीन लग रहा है। हाँ साहब, फर्जी अफसर बन के आए थे, बोले 5G लगाएंगे। साहब, मेरे तो पैसे भी लुट गए। गजब फर्जीवाड़ा है। अब आप लोग चिंता ना करें, सूर्यकांत सिंघम के इलाके में टावर तो क्या,
कोई टावर का नट बोल्ट भी चुराकर चैन की नींद नहीं सो सकता। गांव से दूर एक पुरानी कोठरी में 3G और रंगीला पैसों की गड्डियां गिन रहे थे। वाह 3G, क्या हाथ मारा है। चल 1 लाख तेरा और 1 लाख मेरा, मामला सेट है। अबे ओए ढक्कन, गणित कमजोर है क्या? 2 लाख के 2 हिस्से नहीं 4 हिस्से होंगे। यार ये सरासर नाइंसाफी है। गांव वालों को बेवकूफ बनाया हमने, सारी मेहनत की हमने, और पैसों में हिस्सा दूसरे को दे दे हैं? तभी कोठरी का दरवाजा जोर से खुला। पगला अंदर आता है। अबे ओ, सब सुनाई देता है मुझे, बाहर ही खड़ा था मैं। सॉरी गुरु। बेटा, मेरा कंप्यूटर जैसा दिमाग ना चले तो तुम फूटी कौड़ी भी ना कमा पाओ। अरे 2G उखाड़ के गांव वालों को 5G का सपना दिखाया मैंने। हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। याद रख, मेहनत तो गधे भी करते हैं, पर राज हमेशा दिमाग चलाने वाले का होता है। माफी गुरुजी, गलती हो गई। चल कोई बात नहीं, अब अगले प्लान की तैयारी में जुट जाओ। लाखों की जमीन का मामला है। ओहो, अब तो पैसा ही पैसा होगा। अभी टावर चोरी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हरीश काका रोते बिलखते थाने आ पहुंचते हैं। अरे साहब, मैं बर्बाद हो गया, मेरी बरसों की कमाई पानी में चली गई। अरे अरे काका, शांत हो जाओ और आराम से बताओ। साहब, 2 जालसाजों ने किसी और की जमीन के फर्जी कागजात बनाकर मुझसे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। आज जब जमीन नापने गया तो असली मालिक ने लाठी लेकर मुझे खदेड़ दिया। हैं? ये तो हद हो गई। गांव में एक के बाद एक ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो जनता का पुलिस पर से भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ सर जी, अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद ठगों की गैंग के अपने अगले शिकार के कागजात समेटने में जुटी थी। परसों उस सेठ को लूट के तो मजा ही आ गया। हाँ, अब आगे रामपुर गांव में एक सेठ की बड़ी हवेली का बोगस सौदा मारेंगे और कम से कम 20 लाख ऐंठेंगे और कुछ दिन आराम करेंगे। वाह गुरुजी वाह, बढ़िया प्लान है। तभी अचानक धड़ाम से दरवाजा खुलता है और हवलदार दांडे हाथ में पिस्तौल पकड़े एंट्री लेते हैं। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। तीनों ठग डर के मारे तुरंत अपने दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। अबे दांडे, अपने ही उस्ताद पर पुलिसिया नौटंकी झाड़ रहा है। अरे माफी उस्ताद, माफी। ये लीजिए आपका नया मुहर और कागज। और हाँ, रामपुर जाने का अपना इरादा आप बदल लो। का? हम रामपुर क्यों नहीं जा सकते? अरे क्योंकि रामपुर हमारे सिंघम का ससुराल है। कदम भी रखोगे ना तो सिंघम बिना FIR दर्ज किए वहीं गाड़ देगा। बाप रे बाप। पर अब रामपुर नहीं तो कहाँ जाएं? चेतगंज। वहाँ भी एक बरसों पुराना मोबाइल टावर खड़ा है। लोग सिग्नल ना आने से त्रस्त हैं और नए टावर का रास्ता देख रहे हैं। बस पहुँचो और अपना प्लान नंबर 21 ठोक दो। वाह दांडे वाह, मान गए तेरे खबरी दिमाग को। चलो सब जल्दी से चलो, देर मत करो। चेतगंज गांव की चौपाल पर रंगीला और 3G केंद्रीय संचार विभाग के अधिकारी बनकर पहुंच जाते हैं। भाइयों और बहनों, आपकी सालों पुरानी नेटवर्क की समस्या खत्म। हम यहाँ 5G का नया टावर लगाने आए हैं। हाँ, बस उसके लिए आपको 3 लाख की मामूली रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। 3 लाख? अरे मुखिया जी, जो फायदा होगा उसके आगे ये कुछ नहीं है। सरकार हर महीने जमीन मालिक के बैंक खाते में 50,000 रुपए भेजेगी। इतना सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है। लोग खुश होने की बजाय हाथों में लाठी डंडे लिए दोनों को घूरने लगते हैं। अबे 3G, ये गांव वाले हमें लड्डू खिलाने की जगह ऐसे घूर क्यों रहे हैं बे? मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है यार। पुलिस जीप के ब्रेक की तेज आवाज के साथ इंस्पेक्टर सूर्यकांत सिंघम मूंछों पर ताव देते हुए आते हैं। वाह क्या बात है, सौदा तो बहुत बढ़िया है। चलो हमारे साथ थाने चलो। क्यों साहब, वहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? सिंघम की जोरदार कन्नाड़ थप्पड़ जब 3G के गाल पर पड़ती है तो वो झूम जाता है। अब नेटवर्क बराबर आया कि नहीं?
साहब अब हम तो बस सरकारी काम कर रहे थे। बंद करो ये नौटंकी, हाथों पकड़े गए हो तुम दोनों। हवलदार दांडे, तुरंत इन्हें हथकड़ी लगाकर जीप में डालो। तीनों ठग थाने में खड़े थे, जहाँ पगला अपनी चप्पल उठाकर अपने कान से लगा लेता है। हेलो हेलो, फोन उठाइए। ए जी, फोन उठाइए ना। ए, बंद करिए नाटक, नहीं तो ऐसा डंडा बजाऊंगा ना कि सच का पागल हो जाएगा तू। साहब अब एक बात समझ नहीं आई, आपको हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला? ये तुम्हारे इस चौथे साथी दांडे ने बताया। का दांडे ने? अबे तूने अपने गुरु को धोखा दे दिया। नहीं उस्ताद, मैं गद्दार नहीं हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दांडे, ठगों के साथ ईमानदारी निभा रहे। अरे गद्दारी तो तुमने इस वर्दी के साथ की है। पर ये पकड़ा कैसे गया? वो हुआ यूं कि कल शाम को थाने में 2-3 पुलिस वाले खड़े थे और इंस्पेक्टर सिंघम मेज पर केमिकल भरा एक पारदर्शी डिब्बा रखे हुए थे। इस डिब्बे में एक खास तरह का केमिकल सॉल्यूशन है, तुम सब एक एक करके इसमें हाथ डालो। सभी पुलिस वाले कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पर क्यों साहब? कल सेठ के घर हुई चोरी मेरे प्लान का हिस्सा थी। मुझे शक था कि हमारे थाने से कोई ठगों से मिला हुआ है, तभी वो बार बार बच निकलते हैं। इसलिए मैंने उन नोटों पर एक खास केमिकल पाउडर लगा दिया था। जाहिर सी बात है, अब तक हिस्सा तो सब में बट चुका होगा, तो इस थाने में बैठा गद्दार जैसे ही केमिकल में हाथ डालेगा वो बेनकाब हो जाएगा। ये सुनते ही दांडे के पसीने छूट जाते हैं और हाथ पांव कांपने लगते हैं। सब एक एक करके डिब्बे में हाथ डालते हैं। अब दांडे, तुम्हारी बारी, डालो हाथ। दांडे कांपते हाथों से डिब्बे में हाथ डालता है और बाहर निकालते ही उसका पूरा हाथ नीला पड़ जाता है। आज तक सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आज पहली बार नीले देख रहा हूँ। अपना तो खुद का सिग्नल उड़ गया 3G। चलो दांडे, उतारो अपनी ये सरकारी टोपी और बेल्ट। वर्दी का बहुत अपमान कर लिया तुमने। साहब चुप, बहुत शौक है ना मुजरिम बनने का। अब देख मैं कैसे तेरी खातिरदारी करता हूँ। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर सिंघम की पहल पर दूरसंचार निगम की तरफ से गांव में असली 5G टावर लगाया जाता है। ए मोहनवा, अरे नेटवर्क का फुल स्पीड आ रहा है बे। अब तो हमारी लुगाई वापस आ जाएगी ना। हाँ भैया, अब भौजाई तो दौड़त आएंगी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, टीका सिंह की बाइक की असली कीमत क्या थी? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।